अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपका टीचर मोहतरम वहाब हूँ। पावर पॉइंट की लास्ट क्लास में हमने देखा था एनिमेशन टैब्स के बारे में कि पावर पॉइंट में एनिमेशंस किस तरीके से यूज़ हो रही है। आज न्यू क्लास में हम स्लाइड शो के बारे में बात करते हैं कि स्लाइड शोज क्या होते हैं और पावर पॉइंट में हम क्यों यूज़ करते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। और बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे स्लाइड शो के टैब पे आ गया हूँ। ठीक है, मैं स्लाइड शो के टैब पे आ गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। देखते हैं सारे ऑप्शंस क्या हैं क्या नहीं है। यहाँ पे मेरे पास एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में एक प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है। इसके ऊपर मैं भी आप लोगों को काम सिखाऊंगा। अब जैसे कि यहाँ पे स्लाइड शो पे आया है, स्लाइड शो पे सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप जो पावर पॉइंट की स्लाइड चला रहे हो, आप कहाँ से देखना पसंद करोगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब प्रीव्यू मोड पे जाऊँ, प्रीव्यू मोड पे क्या होता है कि भाई मेरे पूरे प्रोजेक्टर जितनी या मेरे टीवी स्क्रीन जितना जो पूरा सिर्फ ये स्क्रीन मुझे नजर आए, ये प्रीव्यू मोड होता है। अब प्रीव्यू मोड पे जाने के बाद ये कहाँ से स्टार्ट हो, पहली स्लाइड से स्टार्ट हो या नहीं। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे ये प्रीव्यू मोड है। आप यहाँ पे F5 दबा दो, F5 से भी आपका प्रीव्यू मोड ऑन हो जाएगा और स्लाइड शो में सारा प्रीव्यू से रिलेटेड ही वर्क हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ रहा है फ्रॉम बिगनिंग। अगर आप प्रीव्यू कर दो, यहाँ से प्रीव्यू हो सकते हैं, फ्रॉम बिगनिंग यहाँ से भी एक्टिव हो सकता है और स्लाइड शो पे आपके पास फ्रॉम बिगनिंग यहाँ से भी एक्टिव हो रहा है। आप फ्रॉम बिगनिंग पे आ जाओ, यहाँ पे आपके पास स्लाइड नंबर 1 आ जाएगी और स्लाइड नंबर 1 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे इस तरीके से आती रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी कि क्या करते हैं। आपकी पहली स्लाइड से शुरू कर रहे हैं, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप एक एक स्लाइड आगे जाती रहेगी। नॉर्मल है। ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग का स्लाइड आपको ये काम करके दे रही है। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्लाइड नंबर 4 पे हूँ, मैं स्लाइड नंबर 4 पर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं स्लाइड नंबर 4 से प्रीव्यू कराऊं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं F5 दबाता हूँ या मैं प्रीव्यू मोड दबाता हूँ या मैं फ्रॉम बिगनिंग दबाता हूँ तो ये सबसे पहली स्लाइड से स्टार्ट करेगा। अब क्या होगा कि बार बार अगर मैं फ्रॉम यहाँ पे स्लाइड नंबर 4 पर हूँ, लेकिन अगर मैं फ्रॉम बिगनिंग या F5 या प्रीव्यू मोड ऑन करता हूँ तो मेरी स्लाइड पहले नंबर की स्लाइड से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट नंबर स्लाइड से स्टार्ट हो रही है, जो कि मैं नहीं दिखाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मेरी स्लाइड स्लाइड नंबर 4 से स्टार्ट होनी चाहिए। सही है, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है फ्रॉम यहाँ पे करंट स्लाइड। अगर आप यहाँ पर आ जाओ तो अब आप जिस स्लाइड पे मौजूद हो वहीं से प्रीव्यू मोड ऑन होगा। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट F5। अगर आप यहाँ पे स्लाइड शो पे आके यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड पे नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे शिफ्ट F5 दबा दे। शिफ्ट F5 से आपके पास करंट स्लाइड मोड या करंट स्लाइड प्रीव्यू ऑन हो जाता है, जिससे आप यहाँ पे जिस स्लाइड पे हो वही स्लाइड प्रीव्यू मोड पे आ जाता है। उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आई होगी। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड है। ठीक है, कस्टम स्लाइड शो क्या होता है। कस्टम स्लाइड शो पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाई है और मैं चाहता हूँ कि इसमें से सारी प्रेजेंटेशन मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा। इसमें से 3 स्लाइड्स हैं या 4 स्लाइड्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और जो बाकी स्लाइड्स हैं वो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। सही है, कभी कभी ऐसा होता है। आप कस्टम स्लाइड शो पे आ जाओ। कस्टम स्लाइड शो पे जब आप आ जाओगे, ठीक है, आप कस्टम शो पे आ जाओ। कस्टम शो पे आने के बाद आप न्यू पे आ जाओ। न्यू पे आने के बाद जैसे कि मैं कहता हूँ स्लाइड नंबर 1 हो, स्लाइड नंबर 3 हो, स्लाइड नंबर 6 हो, दैट्स इट। ठीक है, मैं कहता हूँ ये 3 स्लाइड नजर आनी चाहिए, या आप आपकी मर्जी, आप जितनी स्लाइड दिखाना चाहो दिखा सकते हो। उनको सेट कर दो। सेट करने के बाद आप कर दो ऐड। ऐड करने के बाद इसको कर दो ओके। ठीक है, आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि पहली स्लाइड कौन सी आए, बाद में स्लाइड कौन सा है। मैं कहता हूँ तरतीब सही है। ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आपकी मर्जी, आप इसको शो भी कर सकते हो, कॉपी वगैरह कर सकते हो। भाई मैं डायरेक्ट शो पे आ जाता हूँ। शो पे आने के बाद अब जरा अगर मैं इनकी स्लाइड्स को चेंज करूँ, व्हाट इज कंप्यूटर मेरे पास पहली स्लाइड आ रही थी, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मेरे पास थर्ड स्लाइड आ रही थी, और यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर मेरे पास स्लाइड नंबर 6 आ रही थी। सही है, तो इस तरीके से एंड दैट्स इट, स्लाइड्स खत्म हो गई। समझ आ रही है। तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आई होगी कि आप अपनी मर्जी की कस्टम स्लाइड शोज भी बना सकते हो। जो स्लाइड आप दिखाना चाहोगे सिर्फ वही स्लाइड नजर आएगी, और
आप जो स्लाइड नहीं दिखाना चाहते वो नजर नहीं आने वाली। ठीक है, उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आई होगी। अगर आप हटाना चाहो आप दोबारा इधर आ जाओ, यहाँ पे कस्टम शो 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कस्टम शो पे आ जाओ। यहाँ पे अगर आप इसको दोबारा से एडिट करवाना चाहो आप एडिट भी करवा सकते हो, आप इसको रिमूव करवाना चाहो बाकायदा आप इसको रिमूव भी करवा सकते हो, और एडिट करना चाहो तो एडिट भी हो सकता है। ठीक है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो क्या करता है, यहाँ पे अगर आप आ जाओ, यहाँ पर अब जैसे कि मैं मेरे पीछे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है और मैं आपको प्रोजेक्टर स्क्रीन पे कुछ सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लास में खड़ा हूँ, मेरे प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी हुई है और मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ या मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप तब ये यहाँ पे सेटअप शो को आप ऑन करते हो। प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, अगर आपके पास स्पीकर कनेक्ट है, आप यहाँ पे स्पीकर पे मतलब एक हॉल है, सही है। ये चीज हम तब यूज करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी हॉल में खड़ा हूँ या किसी बड़ी क्लास में खड़ा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सामने और मेरे पीछे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है और प्रोजेक्टर में मैं आपको एक बड़ी स्क्रीन पे ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंटेशन प्रीव्यू कर रहा हूँ या आपको यहाँ पे व्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सेटिंग आप अपनी मर्जी की सारी सेटिंग डाल सकते हो, जैसे कि प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, आप स्पीकर पे लगे हुए हो, फुल स्क्रीन मोड हो, यस फुल स्क्रीन मोड हो। यहाँ पे लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्केप, आपका ये चलता रहेगा, बार बार लूप में चलेगा तब तक जब तक मैं स्केप नहीं दबाता, स्लाइड्स चलती रहेंगी। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ये ऑन रखना चाहो कर दो, नहीं रखना चाहते यार मत रखना। शो विदाउट नरेशंस फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। मेन चीज मेरे पास है पेन कलर। मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई चीज यहाँ पे माउस की, खैर मेरे पास तो माउस है, मैं माउस के जरिए समझाऊंगा। अगर कभी कभी टच स्क्रीन होती है तो आपके पास पेन होता है, आप पेन के जरिए भी कर सकते हो। आप टच स्क्रीन होती है, आप वहाँ पे किसी चीज को हाईलाइट कर सकते हो, सर्कल्स बना सकते हो, लाइक कोई चीज समझा रहे हो। ठीक है, वाइट वाइट स्क्रीन हो, आप कुछ लिखना चाहो तो इस तरीके से, या कोई चीज पॉइंटेड करवाना चाहो तो आपके पास है पेन कलर और आपके पास है लेजर पॉइंट कलर, पॉइंटर कलर, जिसका कलर अगर आप चाहो तो आप चेंज भी करवा सकते हो। मैं कहता हूँ पॉइंटर कलर ग्रीन हो और पेन कलर रेड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहो पेन कलर चेंज करवा दो, यार आपकी मर्जी है, जो भी रखना चाहो रख सकते हो। यहाँ पे स्लाइड्स, शो स्लाइड्स, कौन सी स्लाइड्स दिखाना चाहते हो, जैसे कि मैं ऑल दिखाना चाह रहा हूँ या आप चाहते हो कि कस्टम स्लाइड्स हो, आप अपनी स्लाइड्स कहाँ से स्टार्ट करवाना चाह रहे हो और कहाँ तक। ठीक है, या कोई कस्टम स्लाइड्स बनाना चाहो आप बना सकते हो, सही है। एडवांस स्लाइड्स आपके पास यहाँ पे यूजिंग टाइम्स, ठीक है, मैन्युअली होना चाहिए कि भाई मेरी मर्जी के मुताबिक एक एक करके मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, या यूजिंग टाइमिंग टाइम्स, ठीक है, प्रेजेंटेड, यहाँ पे टाइमिंग सेट करना नहीं चाहिए भाई, मैन्युअली सेट कर दो। मल्टीपल मॉनिटर्स ऑटोमेटिक रखो, यहाँ पे अगर आप इसको करोगे प्राइमरी मॉनिटर या कुछ करोगे तो आपके पास जितनी स्क्रीन होंगी उसकी स्क्रीन के मुताबिक सेटिंग आएगी। भाई फिलहाल ऑटोमेटिक सही है। जो मेरे लैपटॉप की या जो मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, या जो एक स्क्रीन है तो एक स्क्रीन रहे, दो स्क्रीन है तो दो स्क्रीन रहे, आपकी मर्जी होती है, आप जितनी स्क्रीन इसको सेट करोगे उतनी स्क्रीन के मुताबिक सेट हो जाएगा। ठीक है, कितना रेजोल्यूशन हो, यहाँ पे प्रेजेंटर व्यूज, जो मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ जैसी स्क्रीन मेरे पास है वही रेजोल्यूशन आपको स्क्रीन पर नजर आना चाहिए, सही है। यहाँ पर अगर बंद कर दोगे तो अपनी मर्जी का फिर आप सेट भी करवा सकते हो, खैर मैं कहता हूँ ऑन ही रहे। ठीक है, इसको ओके कर दो, ओके कर दो। ओके करने के बाद जाके यहाँ पर जाकर आपके पास, ठीक है, फिर हाइड है, हाइड करवा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, प्रीव्यू मोड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने सेटिंग चेंज कर दी और यहाँ पे जाने के बाद अब आपके पास यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन है कि भाई आपको पॉइंटर चाहिए, पेन चाहिए, हाईलाइटर चाहिए। ठीक है, नरेशंस, राइट क्लिक, सही सारे ऑप्शंस है कि ऑल स्लाइड्स देखना चाह रहे हो, जूम इन ऑप्शन देखना चाह रहे हो, ठीक है, प्रेजेंटर व्यू देखना चाह रहे हो, भाई मुझे पॉइंटर चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का फोकस करवाना चाह रहा हूँ तो लेजर पॉइंटर पे चला जाऊंगा, मैं कहूँगा यहाँ पे फोकस करे। ठीक है, इस पॉइंट पे इस टाइम यहाँ पे, अब कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस दैट प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेसेस डेटा एंड परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से पॉइंट करवा सकते हो, जैसे कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, मैं पॉइंट करवा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे फोकस करो। समझ आ रही है। अगर किसी चीज को मार्क करना है या हाईलाइट करना है या सर्कल करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दोबारा राइट क्लिक, यहाँ पे पॉइंटर और पेन पे आ गया। पेन पे आने के बाद जैसे कि मैं कहता हूँ ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है, आपने मार्क कर लिया यहाँ पर इसको।
समझ आ रही है? यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है भाई। ये मैं, अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से कोई भी चीज़ मार्क करवा सकते हो। समझ आ रही है? तो अगर आप पेन को यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप पॉइंटर पे जाके हाईलाइट करवा सकते हो कि भाई ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहो तो आप यार इस तरह का कोई भी काम करवा सकते हो, ठीक है? तो ये आपकी प्रेजेंटेशन में ये चीज़ें ऐड हो जाती है। अगर आप चाहो तो आप कस्टम प्रेजेंटेशन इस तरीके से सेट करवा सकते हो, ठीक है? उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। आप जो सेटिंग यहाँ पे रखोगे, आपके प्रीव्यू मोड पे वही सेटिंग आपको प्रोवाइड होगी। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आई होगी यार, बहुत आसान है। उसके बाद आपके पास आता है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड्स मैंने सारी बनाई हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि सारी नजर आए, लेकिन एक स्लाइड में बीच में मुझे बाद में रियलाइज होता है कि किसी एक स्लाइड में मिस्टेक है, और मैं वो स्लाइड उसको, या मैं नहीं चाहता कि वो प्रीव्यू में नजर आए, हाइड रहे, बिल्कुल नजर न शो ना हो, तो आप हाइड स्लाइड पर आ जाओ, हाइड पे आ जाओ। हाइड पे आने के बाद जैसे कि आपने जो स्लाइड सेलेक्ट की होगी, आप हाइड स्लाइड पे जब आप क्लिक करोगे तो आप नोटिस करो आपके पास यहाँ पे इस दफा 4 स्लाइड पर एक क्रॉस सा लगा हुआ है, ठीक है? इस तरीके से मैं कहता हूँ कि मुझे 7 नंबर नजर ना आए, 4 नंबर नजर ना आए, ठीक है? ये करने के बाद आप आ जाओ, जैसे कि मुझे 6 स्लाइड और 4 स्लाइड और 7 स्लाइड नजर नहीं आएगी, आप प्रीव्यू पे जाओ, आप 4 स्लाइड पे जाओ, तो 4 स्लाइड अब आपको नजर नहीं आ रही, और इवन के आपको 7 नंबर की स्लाइड भी नजर नहीं आ रही होगी। सही है? हाइड करवा सकते हो। वापस लाना चाहो दोबारा जाके इसी पे क्लिक कर दो, वो वापस हाइड हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी। आप इसको पे जाओ, इस पे दोबारा क्लिक कर दो, अनहाइड हो जाएगी। सही है? रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग क्या करता है? जैसे कि आप कोई प्रेजेंटेशन को अकेले बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हो कि भाई मैं कितने टाइम के अंदर प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं कितने टाइम के अंदर प्रेजेंट कर सकता हूँ, टाइमिंग क्या आ रही है, कितने टाइम में एक स्लाइड को मैं प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, अपनी रिहर्स करना चाह रहे हो, अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग पे आ जाओ। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग नहीं करता, रिकॉर्डिंग का अलग ऑप्शन है। रिहर्स का मतलब एज अ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी टाइमिंग चेक कर सकते हो कि भाई आप जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हो, कितने टाइम के अंदर कौन सी स्लाइड प्रेजेंट हो रही है। आप रिहर्स टाइमिंग पे आ जाओ। अब यहाँ पे आपके पास टाइमिंग स्टार्ट है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई आप एक स्लाइड पे कितनी टाइमिंग ले रहे हो। समझ आ रही है? आपको कितना टाइम लगता है प्रेजेंट, अपना टॉपिक प्रेजेंट करने पे। ये रिहर्स है, प्रैक्टिस है, आप अपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो। ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, अगेन बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। ये सिर्फ आपको आपके प्रेजेंट एक स्लाइड की प्रेजेंटेशन की आपको बता रहा है कि भाई आप कितने टाइम के अंदर एक स्लाइड पे टाइम लगा रहे हो प्रेजेंट करने में। समझ आ रही है? उसी तरीके से फिर जब आप दूसरी स्लाइड पे जाते हो तो दूसरी स्लाइड में देखो, अब आप नोटिस करो ये 1 से स्टार्ट होगी कि अब दूसरी स्लाइड पे आपको कितना टाइम लगता है। समझ आ रही है? तो इस तरह से रिहर्स कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी टाइम आप अगर कोई टॉपिक है उस पे प्रैक्टिस करके फिर आप प्रेजेंटेशन इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है? फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। तो उम्मीद है रिहर्स की समझ आई होगी यार। सेकंड, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है रिकॉर्ड स्लाइड शो। ये रिकॉर्डिंग करेगा। रिकॉर्ड स्लाइड शो क्या करता है कि जैसे कि अगर आप रिकॉर्ड पे चले जाते हो, यहाँ पे है रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड, जिस स्लाइड से हो वहीं से स्टार्ट करेगा, या रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग, आप बिगनिंग करना चाहो बिगनिंग पे आ जाओ, या जिस स्लाइड पे हो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। भाई बिगनिंग चाहिए, बिगनिंग पे आ जाओ। यहाँ पे अब आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे रिकॉर्ड का, स्टॉप का, रिप्ले का। सही है? आप नोट्स पे आना चाहो नोट्स आ सकते हो, ठीक है? वॉल्यूम सेटिंग सेट करना चाहो वॉल्यूम सेटिंग सेट करवा सकते हो। वॉइस है, कैमरा है। अब अगर आप नोटिस करो, आप नोटिस करो मेरा इस दफ़ा कैमरा भी ऑन हो गया, बाकायदा आपकी रिकॉर्डिंग होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप सामने खड़े होके जैसे कि आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, और आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकते, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करवा कर आप भेज सकते हो। सही है? वो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है क्या नहीं। ज़्यादातर ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या हॉल वगैरह में कभी कोई प्रेजेंटेशन दिखानी हो तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, आप अपने घर बैठे प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करवा सकते हो। सही है? रिकॉर्ड पे क्लिक कर लो, आपके पास बटन्स हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट, पॉइंटर, कुछ भी करना चाहो आप यार यहाँ से कर सकते हो, अगर लेक्चर डिलीवर करना चाहो तो, ठीक है? रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सही है? आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप जो भी बोल रहे हो, जैसा कर रहे हो, आपकी रिकॉर्डिंग होती जा रही है।
आप पॉज करना चाहो, ठीक है, आप पॉज करवा सकते हो, आप स्टॉप करवाना चाहो स्टॉप करवा सकते हो, आप डायरेक्ट पॉइंटर पे आ जाओ, ये देखो आप किसी का फोकस करवाना चाहो आप पॉइंटर पे आ सकते हो, हाईलाइट करना चाहो, कलर चेंज करवाना चाहो, यार सब कुछ हो सकता है आपका। यहाँ पे टर्न कैमरा प्रीव्यू, बैक कैमरा ऑन हो जाएगा, खैर नहीं चाहिए मुझे, फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रिप्ले करके देखना चाहो, रुक गई है, अब आप जो भी बोल रहे हो जैसा कर रहे हो, उम्मीद है यार समझ आई होगी, आवाज़ बहुत लाइक अजीब सी आती है, तो उम्मीद है आपकी रिकॉर्डिंग है आपको समझ आ जाए होगी, ठीक है। क्लियर करना चाहो क्लियर करवा सकते हो, पुराना रिकॉर्ड थोड़ा सा डिलीट सा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जाके फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको स्किप करके कैंसिल कर देता हूँ, आप अपनी मर्जी की रिकॉर्डिंग करवा सकते हो, ठीक है। इस रिकॉर्डिंग के अंदर आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं कि भाई आपको नरेशन चाहिए, राइट क्लिक चाहिए, आपको टाइमिंग शो हो, मीडिया कंट्रोल हो, जो ऑप्शंस आपको चाहिए आप ऑन रखो, जो ऑप्शंस आपको जरूरत नहीं है आप ऑफ कर सकते हो, भाई नरेशंस नहीं होने चाहिए, राइट क्लिक के सारे ऑप्शंस बंद हो जाए, मुझे टाइम शो ना हो, ठीक है, होना चाहिए तो रखो, नहीं होना चाहिए तो ऑफ रखो। मीडिया कंट्रोल, भाई मैं वो जो मेरी स्क्रीन जो थी, जो मेरा कैमरा ऑन फ्रंट कैमरा था, मुझे नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर दो, अगर रखना चाहो रख सकते हो, यार डिपेंड आप पे करता है, समझ आ रही है। लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है मॉनिटर सेटिंग। मॉनिटर सेटिंग ये है कि भाई फिलहाल ऑटोमेटिक पे, ऑटोमेटिक के अलावा अगर आप इसको यहाँ पे प्रीमियर यहाँ पे प्राइमरी मॉनिटर पे रखते हो, जैसे कि इमेजिन करो भाई मेरी स्क्रीन के साथ दो स्क्रीन कनेक्ट है, ठीक है, हम इसको ऑटोमेटिक ही रखते हैं कि भाई अगर एक स्क्रीन कनेक्ट है तो एक स्क्रीन के मुताबिक स्लाइड्स नजर आए, यहाँ पे दो स्क्रीन कनेक्ट है तो दो स्क्रीन के मुताबिक कनेक्शन हो, तो इसको हम ऑटोमेटिक ही रखते हैं कि भाई मेरे जैसी मैंने सेटिंग की हुई है, या मेरे एक स्क्रीन है तो एक स्क्रीन हो, दो स्क्रीन है तो ऑटोमेटिकली उसको एनालाइज करके दो स्क्रीन की प्रेजेंटेशन प्रीव्यू मुझे देना चाहिए। रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, रेजोल्यूशन के मुताबिक आपकी सेटिंग ऑटोमेटिकली सेट करता है, समझ आ रही है। तो इसमें बस इतना ही था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, और मेरी ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।